तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हालत हो रखी है मेरे इस कमरे की ना। ये देखिए इस कमरे में हर जगह सामान ही सामान है, तो मैं सोच रही हूँ सब कुछ अच्छे से कर देती हूँ, ढंग से लगाती हूँ। ये देखिए हर जगह सामान मिलेगा आपको, क्योंकि कुछ मैं रख देती हूँ, कुछ बच्चे रख देते हैं। तो आज चलते हैं इस कमरे को बिल्कुल ठीक करते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका लुक कैसा रहा। तो चलिए काम पे लग जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुषमा शीशपाल ब्लॉग पर। तो जी आज मैं ये कमरा ठीक कर रही थी, तो मैंने सोचा कि इस कमरे को ठीक कर देती हूँ। बहुत दिन से इसके अंदर ना सामान ही भरा पड़ा है। और ये वो लड्डू जो मैंने कल बनाए थे, तो देखो बच्चों ने सारे खा लिए, थोड़े से ही बचे हैं। इतने पसंद है बच्चों को ना, मतलब मेरी सोना को ज़्यादा पसंद है मीठा ना। तो बस अभी मैं सोच रही हूँ कि सब कुछ ठीक कर देती हूँ। मतलब ये कमरा ना जब भी कोई आता है ना तो ऐसा लगता है स्टोर रूम हो, इस तरीके से हो रखा है ये कमरा ना। हर जगह सामान ही सामान, चारों तरफ सामान फैला हुआ है एक तरीके से। अब क्या करूँ, सामान भी इतना है, मैं कहाँ रखूँ कुछ समझ नहीं आता। रखने के लिए कुछ है भी नहीं कि चलो कोई अलमारी वगैरह है या कुछ है, तो रखना भी बाहर ही पड़ेगा। लेकिन अभी देखती हूँ जो चीज़ें बेकार हैं, जैसे कि मैंने बहुत दिन से वो भी नहीं करा है, छटाई भी नहीं करी है कि हाँ क्या चीज़ काम की है और क्या चीज़ काम की नहीं है। तो बस उन सब चीज़ों को निकाल दूंगी और उससे थोड़ा स्पेस तो बनेगा ही। तो जो चीज़ें बाहर रखी हुई हैं उनको फिर अंदर रख दूंगी, इतना ही हो सकता है इसमें। तो बाकी और कुछ इस कमरे में हो नहीं सकता। अलमारी वगैरह होती फिर तो ये कि चलो भी अलमारी के अंदर आ गए सामान और फिर उस पर कवर लगा दो तो सामान दिखता नहीं और ढका भी रहता है और अच्छा भी लगता है दिखने में ना। तो यहाँ मैं फ्रिज के ऊपर तो साफ़ कर चुकी थी और माइक्रोवेव को भी साफ़ कर चुकी थी, जहाँ पर मेरा माइक्रोवेव रखा हुआ है, तो वो वाला भी मैं साफ़ कर चुकी थी। तो मैंने दोनों के कपड़े चेंज कर दिए हैं और अब यहाँ पे नंबर है शोकेस का, तो इसके ऊपर मैंने फिर ये कपड़ा उतार दिया है, क्योंकि बहुत दिन से ये भी गंदा हो रखा था, धूल धूल हो ही जाती सब कपड़ों पर ना। तो फिर यहाँ पे मैंने ये सोफ़ा कवर है जो ना, तो वो भी सोफ़ा कवर ही था, तो मैंने इस तरीके से इस्तेमाल कर रखा है सोफ़ा कवर का ना। जो उसका होता है ना, जो 3 सीट वाला होता है, उसको मैं यहाँ पर बिछा देती हूँ इस तरीके से। तो अच्छा काम चल जाता है, इसके लिए कवर बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, बिल्कुल कवर का काम करता है इसलिए। तो अभी मैं यहाँ पे ना जो मैंने सामान रखा हुआ है सारा, दरअसल क्या है ना कि कुछ सामान पहले मैं किचन में रखती थी, जैसे कि मिक्सी वगैरह ये सब ना। और ये मेरी हाउस हेल्पर ना, तो ये ऊपर के फ्लोर पे सफाई करके आई थी, तो बोल रही थी सफाई हो गई। मैंने कहा अभी कहाँ, अभी तो बहुत देर लगनी है और सोना भी थोड़ी देर में आ ही जाएगी, क्योंकि उसका भी टाइम हो रहा है आने का। तो इसलिए फिर उसको भी टाइम देना पड़ेगा और बीच में खाना ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे काम तो करने ही पड़ेंगे। ये काम अपनी जगह है और बाकी जो बच्चे आएंगे उनका काम अपनी जगह है, और वो पहले है, ये काम तो होता रहेगा। मैं ऐसे वो नहीं करती हूँ कि भाई इस काम को पकड़ रखा तो पहले इसी काम को करना है, नहीं। अगर कोई आ गया तो फिर मैं इस काम को छोड़ भी सकती हूँ, हाँ, क्योंकि देखो कोई आया है तो मुझे उसको भी टाइम देना पड़ेगा ना, इसलिए। तो मेरा काम करने का तो यही नियम है, मैं इस तरीके से करती हूँ। तो मैं यहाँ पे ये है मेरा एयर फ्रायर, जिसको कि मैं इस तरीके से कवर करके रखती हूँ। तो इस पर मैंने सोफ़ा कवर ही डाल रखा है, जो कि सिंगल सीट का कवर होता है ना। तो मैंने उसको इस तरीके से फोल्ड कर देती हूँ, पिन लगा देती हूँ उसके पीछे ना दोनों तरफ से, तो वो उसकी शेप में आ जाता है इस तरीके से, और अच्छा लगता है फिर ऐसे रखा हुआ ना। ऐसे दिखता नहीं हो, ब्लैक कलर का है तो ऐसे दिखता नहीं अलग से रखा हुआ। तो कितने तो समझ भी नहीं पाते कि हाँ इसके अंदर एयर फ्रायर रखा होगा। तो कवर से ना ऐसे चीज़ें ढक जाती हैं कि आपको पता नहीं चलता। तो मैं बोल रही थी कि कुछ चीज़ें ना मैंने किचन में रखी हुई थी, लेकिन वहाँ पे क्या है ना, वहाँ पर एक छिपकली आ गई। तो एक दिन क्या हुआ, मैंने जैसे उसका दरवाज़ा खोला ना, तो भाई वो छिपकली मेरे ऊपर कूद गई और मैं इतनी तेज़ चिल्लाई, बहुत तेज़। तो तब से मैंने मिक्सी वगैरह मतलब इधर रख दी है, क्योंकि मैं मिक्सी ही नीचे रखती थी वैसे तो ना, बाकी सारा सामान तो अंदर रखती हूँ ऊपर वाले खाने में ना, जहाँ पे ऊपर मेरे बर्तन वगैरह रहते हैं। तो सारे बर्तन तो वहीं पर रहते हैं, लेकिन जैसे बड़े बड़े बर्तन हो, जैसे कढ़ाई हुई, तो सारी कढ़ाइयाँ, जितनी भी कढ़ाइयाँ मेरे पास, वो सब मैं वहीं पे रखती हूँ। और ये देखिए सोना भी आ गई है, तो बस सोना के मैंने कपड़े वगैरह चेंज करे, और सोना आते ही बोली मम्मी कुछ ठंडा ठंडा खिला दो। तो मैंने कहा अच्छा, इसको पता है ना आइसक्रीम रखी है इसलिए। तो मैंने कहा चलो आइसक्रीम खाते हैं, फिर थोड़ा हम भी ले लेते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, भाई हम भी आइसक्रीम खा लेते हैं। तो मैंने बोला खाना, तो इसने बोला अभी खाना नहीं खाऊंगी, मैं तो पहले आइसक्रीम खाऊंगी। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर हम दोनों ने आइसक्रीम खाई। तो जैसे इसने देखा कि मैंने ये वाली आइसक्रीम ली है, तो कह रही आप ये वाली खाते हैं, आपको ये वाली अच्छी लगती है? मैंने कहा हाँ हाँ तू भी खा ले, कोई नहीं, मुझे पता है उसको सारी आइसक्रीम चखनी होती है कि हाँ मम्मी कौन सी खा रही है, दीदी कौन सी खा रही है, इस तरीके से। तो ये देखिए, तो इस तरफ का पोर्शन तो पूरा साफ़ ही हो गया एक तरीके से ना, मतलब जो सामान मुझे लगाना था वो मैंने लगा दिया है। और
इस तरीके से अब कालीन पे लगा रही थी मैं झाड़ू, क्योंकि इसमें ना ऐसे हैप्पी के बाल वगैरह ये सब ऐसे हो जाता है, तो फिर मैं सीख की झाड़ू से इसको साफ़ करती हूँ। वैसे फुल झाड़ू से साफ़ होता भी नहीं है ना, इसलिए तो सीख की झाड़ू से मैं इसका सब जो बाल वगैरह है वो निकाल दूँगी। और ये ऊन का है वैसे भी ना, और मैं सही बताऊँ मुझे इतना बिछाना पसंद भी नहीं है, लेकिन ये इनकी पसंद है, इनको अच्छा लगता है इस तरीके से बिछा के रखना, तो बस। तो देखिए मेरा पूरा वीडियो किस तरीके से मैंने कमरा ठीक किया है। आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। You just always been a tighter rush that I've been laid back, yeah. I don't wanna skip steps, you know that. So if you're with it, then say yeah. I just need a little bit of patience. You need me, I know that you've been waiting. Down my number twice, promise I'll pick up the line. I see you worried, don't gotta ask why. You like it, I know that you like it. You like it, yeah, you like it. I know that you like it, you like it. You said that you were down just yesterday, hoping you'll stick around and wait for me. I love you, don't switch up on me, yeah. I know that you, I know that you, I know that you, I know that you. You said that you were down, hoping you'll stick. काम अधूरा है, देखो इतना हो गया है। आज मैंने इसे भी खाली कर दिया बिल्कुल। अब ये वाला पोर्शन है ना, ये वाली विंडो, इसके पीछे डिब्बे रखती हूँ मैं, तो डिब्बों को साफ करके फिर से वहीं छुपा के रख दूंगी। तो आप खड़े हो, फिर से फोन निकाल के, क्योंकि इसने ना सबसे अलग बनाया है ना, सब बच्चों ने बस रोबोट बनाया है, सब बच्चों ने पूरी क्लास में, पूरी क्लास। अच्छा, अकेली लड़की तुमने कहा बस क्यूट वाले काम ही आते हैं मुझे करने हैं ना। चलो जी, मैं चावल बना दे कड़ी के साथ ना, मैं कब से लगी सफाई में बहुत दिनों से। मुझे बड़ी खुशी हो रही है। हाँ मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत ज्यादा खुशी। बस ये कमरा और ठीक कर दूं और भी ज्यादा खुशी हो जाएगी। हाँ क्या जी बहुत फैन वीडियो कह रही, मैं तो लॉकडाउन में तेरी मम्मी की वीडियो देखती थी, अभी चैनल का नाम लिखवा के लेकर गई है, भूल जाती। अच्छा कि मम्मी पापा का दोनों का नाम लिखा है हमारे चैनल में। मेरी मम्मी मेरे पापा के बिना अधूरी है ना, इसलिए उनका नाम साथ लिख रखा है। तो जी चलते हैं, थोड़ा सा काम रह गया है, इसके बाद झाड़ू पोछा होएगा और बर्तन साफ होंगे। उससे पहले हम खाना खाएंगे, लेकिन गैस निकल जाएगी चावलों की, फिर हम खाना खाएंगे। अब मैं ये पूरा कमरा साफ करने के बाद ही आपको दिखाऊंगी कि कैसा लग रहा है। जो कुछ ज्यादा चेंज नहीं लगेगा, क्योंकि सामान तो वही है, सामान में कहीं रख नहीं सकती। जो अंदर था मैंने सिर्फ वो सामान कूड़े में रखा है। देखो कितना सारा कूड़ा है, ये देखो इतना सारा कूड़ा है ये। बाकी ये कि देखते हैं कैसा लगता है। और वहां पे मैं चादर बिछाऊंगी है। ये तेरा संस्कृत का प्रोजेक्ट है, इसको रख लिखा अपनी अलमारी में ना। ये फेंकना, मैंने फेंका नहीं है, मैं तो यहाँ पे रखा हुआ था ये। चलो जी ठीक है, अब साफ करने के बाद मिलेंगे आपसे। जब पूरा कमरा साफ कर देंगे तब मिलते हैं आपसे। कपड़े भी चेंज कर लो बेटा। कॉफी नहीं बाद में दियो, चल जा। तो जी ये देखो कमरा, और मुझे देख के बताना कि कमरा मैंने बिल्कुल ठीक किया ना, जैसा पहले था उससे अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना देखने में। तो मैंने जो इतनी मेहनत करी है भाई उसके लिए एक लाइक तो बनता है ना। बस वो फोल्डिंग है ना, इस फोल्डिंग की दिक्कत से कहाँ रखे, या तो ये छत पे जाएगा, छत पर ही जाएगा शायद ये, नहीं तो फिर ऐसे खड़ा होएगा, इसको बार हटाना पड़ेगा। मेरी मशीन, मैंने सारा सामान हटा दिया मशीन पे से, और अब मैं सिलाई करूँगी अपनी मशीन पे। और ये देखो इसके अंदर कुछ सामान है तो मैंने इसको इस पर रख दिया है, वो लंच बॉक्स है उसका। और ये यहाँ पे मैंने घड़ी इधर लगा दी, जब भी किचन से देखती हूँ ना तो फिर नहीं दिखता ना, टाइम इधर आके दिखना पड़ता था, इसलिए मैंने अब सामने लगा दिया। और ये घड़ी देखो कल नैना ने बनाई थी, अभी बंद पड़ी है क्योंकि ना ये लेके गई ना इससे गाड़ी में, तो
किसी और बच्चे के हाथ में था इसका प्रोजेक्ट ना। अब देखो दूसरे की चीज तो दूसरे की होती है ना, ज्यादा गौर करा नहीं। और घड़ी बंद हो गई, मैम ने बोला है चलवा के लाओ तब होएगा इसका काम ना, मतलब लगाने का जो भी होगा मैम को नंबर वगैरह देने का काम तो तभी करेंगी मैम। और भाई इसमें रखा है आटा, तो मैं इस आटे को अभी ड्रम में पलटूंगी तभी ये यहाँ से हटेगा, नहीं तो भी तो 2 दिन यहीं पे रहने वाला है ये। बाकी ये देखो मैंने बिल्कुल खाली कर दिया है और ये है सूख गई एकदम। अब इन्हें पीसेंगे और यहाँ ने सोना कर रही है पढ़ाई। ये देखो बच्चा पढ़ने पे ध्यान दे रहा है बिल्कुल। सब 6 गलत बता ये क्या कर रहा है, सारे 6 गलत हैं। ठीक है ओए बेबी, सारे 6 गलत हैं, सब 6 गलत हैं, उल्टे बना दे सारे 6। ये भी गलत है, इसे ठीक करो। यहाँ पे क्या आएगा 5 आएगा, यहाँ 4 आएगा। आपने क्या करा ये, इसे भी ठीक करो। वो जामुन की हुआ गुठली। तो जी देखिए अपने से कमरा बिल्कुल खाली खाली सा, थोड़ा बड़ा बड़ा सा भी लग रहा है, पर हाँ जब मैं कपड़े धोऊंगी तो कपड़े तो यहीं सूखेंगे, उसके बाद वो उतर के यहीं पर आएंगे, जब तक प्रेस नहीं करूंगी। तो जी चलिए, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो जी कल मिलेंगे, कल तक के लिए आप सबको मेरी राम राम, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।